हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 29 तक जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आकर आप देख लीजिएगा। ये आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा था। एरिटेरिया का वॉल्यूम 2 बुक आया था, ठीक है, 7500 प्लस सामान्य धन का बुक जो आया था, ठीक है, जिसमें जीके जीएस, ठीक है, एक सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जी का जिस कराया जाता है। और ये आपको जो है एग्जाम जो आने वाला है, जैसे अभी आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी आने वाला है, बीएसपीसीएल, ठीक है, बिहार दरोगा, ये सभी को देखते हुए स्टार्ट किया गया था। तो इसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो है जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल स्क्रीन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेट नंबर 30 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द वाटर प्रिवेंस एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था कब? 1974 में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसमें जलवायु परिवर्तन को क्रायोजोनिक संकेत प्राप्त किया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन को क्रायोजोनिक संकेत प्राप्त किया जाता है, वो है आपका आई स्कोर में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है वो है आपका आर्गन, ठीक है, आर्गन गैस। ये जो वो तापमान को कंट्रोल करता है, जिसे बल्ब में भरा जाता है। आर्गन का संकेत होता है AR होता है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो। कब तक? तो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों में अगर नहीं देखा गया तो उसको हम विलुप्त मानते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में गीदों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में गीदों की जो संख्या की कमी है उसका प्रमुख कारण है कि जानवरों को ठीक है, डिक्लोफिनिक दवा देने के कारण ये जो गीदों की संख्या वो धीरे धीरे कमी हो रही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बताना है कि तांबा और निकल का जो है वो कौन सा उत्पादक है, देश है। तो तांबा और निकल जो है वो कहाँ पे होता है, तो है ठीक है, ये ओंटारियो में होता है। क्रोमाइट और प्लेटिनियम जो है वो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। फास्फोट कहाँ पे, तो फास्फोट जो है वो अल्जीरिया से। और चूना पत्थर जो है कहाँ मिलता है, तो काकेकस से, ठीक है, काकेकस से। एक बार फिर से देख लेते हैं, तांबा और निकल कहाँ पे, तो ओंटारियो में। क्रोमाइट और प्लेटिनियम कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में। फास्फोट कहाँ, तो अल्जीरिया में। और चूना पत्थर ठीक है, काकेसस में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि जलवायु, ठीक है, ठीक है, ज्वालामुखी उदार यानी कि वोल्केनिक, ठीक है, इरप्शन नहीं होता है कहाँ पे? ये नहीं होता आपका बाल्टी सागर में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाल्टी सागर का जो क्षेत्रफल है वो 3,77,000 वर्ग किलोमीटर है। काला सागर का क्षेत्रफल कितना है, तो 4,36,402 वर्ग किलोमीटर है। कैरिबियन सागर का क्षेत्रफल है 2,75,000, ठीक है, 2,75,000, ठीक है, 4,000 वर्ग किलोमीटर है। और कैस्पियन सागर का जो क्षेत्रफल है वो आपका 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही कथन बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कि जब मिट्टी सूख जाती है तो पौधों की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता जो है कम हो जाता है, तो पहला सही है। दूसरा है कि मिट्टी के तापमान में वृद्धि के साथ सूखी मिट्टी में सूक्ष्म जीव अधिक उत्पादित हो जाते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी घूमती है, ठीक है, तो पृथ्वी घूमती जो है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, कितना, तो 4 डिग्री में 1 मिनट पृथ्वी घूमती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियोफोर्ट स्केल किसका मापक है। तो बियोफोर्ट जो स्केल है ये मापता है पवन के वेग को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है, ठीक, कथन सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। पहला कथन है कि कावेरी जल विवाद केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच है, तो पहला सही है। दूसरा है कि महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के बीच है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 2 और 3 तीनों जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि श्री अन्न समूह से संबंधित समूह कौन सा है। तो श्री अन्न से संबंधित समूह जो है वो ठीक है, कोदो, कुटकी, बाजरा और ज्वार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों को सही आरोही क्रम में बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में बताना है तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची वन और सूची टू को सम्मिलित करना है और दिए गए कोड को माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है ये बताना है। तो अनुच्छेद 60 जो है ये संबंधित है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ। अनुच्छेद 89 जो है ये संबंधित है आपका उपसभापति के पद को हटाना। अनुच्छेद 94 संबंधित है स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपालों की नियुक्ति है। फिर से हम देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा शपथ के बारे में है। अनुच्छेद 90 उपसभापति को पद से हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 155 है राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसको कहते हैं सीएजी, ठीक है सीएजी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन है कि कैग का प्रावधान संविधान में भाग 5 में वर्णित है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पुण्यतिथि पर प्रदान करता है, तो ये गलत है। तीसरा जो है वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी पद पर नियुक्त योग्य नहीं होता है, तो ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है, सरकार संसद प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसने नेहरू पटेल प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर कुलीन तंत्र कहा था। तो कुलीन तंत्र कहा था जी ऑस्टिन ने। ठीक है, जी ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपलब्धि किसमें किया गया है। तो यह किया गया है आपका किसमें, तो वह है आपका मूल्य कर्तव्य में। मूल्य कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। और ये कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के 51 के ए के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान के उद्देश्य का लिया गया है कहाँ से, तो ये लिया गया आपका यूएसए से ही लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से। और यह जो है आर्टिकल 36 से 51 में इसका जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है। तो वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर जो है अपने राज्य के भीतर राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में संघ की राज्यभाषा को अंग्रेजी से हिंदी बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि का प्रदान किया गया था। तो 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथन पर विचार करना, बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, पहला कथन है कि समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है, तो पहला सही है। दूसरा है कि अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी निरंतर वृद्धि को माना गया है, तो ये दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ना तो एक ना ही दो असत्य, यानी कि दोनों कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापन है। तो सही मापन जो है वो क्या है, तो राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत परिव्यय प्लस शुद्ध ऋण। ठीक है, शुद्ध ऋण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है। तो ऊर्ध्वाधर एकीकरण चाहिए ठीक है, बाजार ढांचे की नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्या, तो विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल, उद्योग से रिलेटेड। और तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ये सभी तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य कोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो राज्य कोषीय नीति का उपकरण नहीं है तो है साख का उपलब्धता, यह राज्य कोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है। तो भारत के वर्तमान मुद्रा प्रणाली जो है यह आधारित है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं। तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं, तो होते हैं 10 अणु होते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, 10H2O होता है। तो कितना अणु है, तो 10 अणु है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि कपूर तथा अमोनिया क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन चयन करना है, कौन सा सही होगा। तो ये दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं, ये दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऊर्ध्वपातन मतलब होता है कि ठोस से डायरेक्ट गैस बनना, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन का अपरूप नहीं है, फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। तो ये हम लोग जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है इरिटेरिया बुक जो न्यू वाला बुक आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए थे, और जिनका भी एग्जाम आने वाला है, जैसे आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, बिहार दरोगा का एग्जाम आने वाला है, बीएसपीसीएल का है, एनटीपीसी का है, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको जीके जिस मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको कराया जाता है, ठीक है, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस धातु को मोम में रखा जाता है। तो मोम में रखा जाता है, लिथियम धातु को मोम में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रेट उर्वरक में अधिक प्रयोग सरोज में से बच्चों को कौन सा रोग होता है। तो नाइट्रेट उर्वरक के अधिक प्रयोग से बच्चों में मेथोमेग्लोबेनिया जो है नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि मलज का संपूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा। यदि मलज का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा। तो नाइट्रेट में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो NH3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व का आवश्यकता होता है। तो ठीक है, ये किसका आवश्यकता होता था। क्रोमियम का आवश्यकता होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ठीक है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है। तो ये किसका बना होता है। तो उपास्थि का बना होता है, ठीक है, उपास्थि का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्न किस में पूर्ण जन्म की शक्ति सबसे कम होती है। तो पूर्ण जन्म का शक्ति सबसे कम जो होता है वो होता है मस्तिष्क की कोशिका में। मस्तिष्क की कोशिका अगर एक बार खराब हो जाता है तो पूर्ण जन्म नहीं होता उसमें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है वो है आपका अमीबा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्या है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी ये कोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी जीव को आनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है। तो किसी जीव का आनुवांशिक संरचना जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है। तो गैसीय विनिमय जो है ये होता है आपका विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। दिया गया है कि पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर जे के समरूप होता है। तो होता है आपका आमाशय का आकृति जो है, ठीक है, अंग्रेजी के अक्षर जे के समान होता है, और आमाशय से पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम जो है वो निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन ग्रेगर मेंडल में ठीक है वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, तो वह है आपका कौन। तो वह है बायोफिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी आता है पृथ्वीकरण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत और वर्गीकरण का सिद्धांत, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज का किसका विखंडन होता है। तो ग्लूकोज का किस में विखंडन होता है। तो ये होता है पाइरुवेटिक अम्ल में विखंडन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन सी आवृत्ति एक समान मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। तो मनुष्य के द्वारा सुनी जाने वाली जो आवृत्ति है वह है 20 किलोहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वह है कि निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है। तो उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाणकालीन जो स्थल है वो आपका सरुतरु है, ठीक है, सरुतरु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, सी हो जाएगा। न केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता के पश्चिमी एशिया में के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित है। तो वह समुद्री व्यापार से संबंधित है आपका लोथल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कन्हेरी गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई है। तो कन्हेरी की गुफा जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। किस धर्म से। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। और कन्हेरी की गुफा कहाँ पे है। तो मुंबई में स्थित है, ठीक है, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। तो बिहार आया था वो आया था अकबर के शासनकाल में। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 27। शाहजहां का शासनकाल था 1628 से 58। और औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पर्याय निरंकुशवाद का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो विकसित किया था आपका मोंटेस्क्यू ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो यह चित्रांकन जो है वो किया गया था मीर सैयद अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 15 नंबर क्वेश्चन कि नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल में किस जिले से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका नदिया जिले से। और कब शुरू होता है? तो 1859 में ये शुरू होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो नील आंदोलन शुरू हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट जो स्मरणीय तथ्य दिया गया उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है महाजन पद और उसकी राजधानी दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार हम लोग अच्छे से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है महाजन पद और राजधानी। ठीक है, तो मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रिज या राजगीर थी। अंग की राजधानी थी चंपा। वज्र की राजधानी कहाँ था? तो वैशाली था। काशी की राजधानी कहाँ था? तो वाराणसी था। ठीक है, काशी की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी। ठीक है, काशी की वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी था। कुरु का कहाँ था? तो इंद्रप्रस्थ था। काम्बोज का राजपुर या हाटक था। अस्म का राजधानी कहाँ था? तो पोटली था या पोतन। नेक्स्ट है आपका कौशल का राजधानी कहाँ था? तो श्रावस्ती था। ठीक है, कौशल का राजधानी श्रावस्ती था। अवंती का राजधानी कहाँ था? तो उज्जैन था। ठीक है, उज्जैन था। मल का राजधानी था कुशीनारा या कुशावती। ठीक है, उसके बाद आपका पंचाल, तो पंचाल का राजधानी कहाँ था? तो अहिछत्रक कंपिल्य। चेदी का राजधानी था शक्तिमती। मत्स्य का राजधानी कहाँ था? तो मत्स्य का जो राजधानी था वो था आपका विराटनगर था। कहाँ था? विराटनगर। सुरसेन का राजधानी था मथुरा। और गंधार का राजधानी कहाँ था? तो तक्षशिला। तो हम लोग 16 महाजनपद को महाजनपद और उसके राजधानी जो वो देख लिए हैं। ठीक है, और ये हम लोग स्पेस प्रैक्टिस 30 जो था हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, सेट नंबर 30 जो था वो पूरा हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। ठीक है, जिसका क्वेश्चन जिसमें आपको फुल डिस्कशन के साथ कराया गया। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।